हरि ओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग पंचम अध्याय भगवत गीता के ऊपर चर्चा करते करते साधना की एकदम गहराई में पहुंच गया था। अभी भी उस गहराई में ही हूं। पिछले कक्षा में हम लोग एक प्रश्न छोड़कर, मतलब एक प्रश्नों सवाल उठा के कक्षा को समाप्त किया था। आज उसी प्रश्न से ही हम लोग हमारा कक्षा चालू करें कि एक कर्मयोगी कैसे ध्यान योगी में रूपांतरित होता है। एक कर्मयोगी कैसे ध्यान योगी में रूपांतरित होता है। देखिए, भक्ति के सिवा कर्मयोग संभव नहीं, क्योंकि कर्म और कर्मयोग के बीच में फर्क क्या है ना। फर्क है, कर्म मतलब सिर्फ कुछ करना जिसमें अहंकार वृद्धि होता है। मैं कर रहा हूं, और ये अहंकार सर्वदा सबको छोटा दिखाना चाहता है और मैं बड़ा। लेकिन एक ही कर्म, वही कर्म जब एक कर्म योगी करते हैं तो वो क्या करते हैं ना, ये कर्म भी ना तो मेरा है ना किसी का है। कर्म भगवान की है। मैं सेवा भाव में, पूजा भाव में करूंगा, क्योंकि भगवान ने इसी कर्म के लिए मुझे ही चुना है। मैं अपनी इच्छा अनिच्छा कुछ नहीं रखूंगा, क्योंकि कर्मयोगी के पास अपना इच्छा अनिच्छा की कोई मूल्य नहीं। कर्मयोगी के पास, दूसरे के पास नहीं। तो एक कर्मयोगी हर वक्त इसी भावना में ही खुद को भावित रखते हैं कि ये जो मुझे दिया गया है, ये कर्म, ये भगवान का दिया हुआ कर्म, इसमें मेरा कोई भाग नहीं। और उसमें से जो कर्म फल उत्पन्न होगा वो भी मेरा नहीं। क्योंकि हम लोग भी कर्मयोगी बनने का कोशिश करता हूं, ऊपर ऊपर से जब फेलियर आता है तो हम लोग, जब हमारे हाथों से कोई साफल्य आता है तो हम लोग पूरा उनका क्रेडिट लेने के लिए व्यस्त हो जाता हूं। मैंने किया है, मुझसे हुआ है। और जब फेलियर होता है तब बोलते हैं भगवान की इच्छा, भगवान निष्ठुर है, मुझे ये वो ये सब शास्ति दे रहा है, वो कर रहा है। लेकिन जो कर्म योगी है वो, उनका भाव सिर्फ भगवान में ही है। जैसे एक निष्ठावान मां, ब्राह्मण कुछ भी पूजा करे, एकदम श्रद्धा भक्ति के साथ बैठकर पूजा करे। जो भक्त है उनका जो भी परिस्थिति आ जाए, उनका कर्म परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं करते, बल्कि भक्ति के ऊपर निर्भर करते। श्री रामकृष्ण परमहंस देव की शरीर चला जाने के बाद श्री श्री मां शारदा देवी, उनकी धर्म पत्नी, बहुत रो रही थी। और किसी ने आकर बोला जब 11:30 बजे कि मां
ठाकुर को भोग लगाने का समय हो गया। उन्होंने ऐसे उठकर चला गया कि जैसे कुछ नहीं हुआ। ये होता है कर्मयोगी का लक्षण। और ये कर्मयोग तब संभव है जब मन में भक्ति रहता है। भक्ति युक्त होकर ईश्वर की काम कर रहा हूं, ये भाव लेकर कर्म करना चाहिए। और हर वक्त अपने मन में भगवान की ध्यान करना चाहिए और मुंह में भगवान की नाम जप। और ऐसे करते करते चित्त शुद्ध हो जाता है। पिछले क्लास में चित्त शुद्धि के बारे में बहुत कुछ बताया। तो चित्त शुद्ध होने से क्या होता है? मन की मलिनता कम हो जाता है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स चला जाता है। तब ये नहीं आता मुझे ये बोला, उनको ये बोला, इनके ये बोला, ऐसा नहीं आता है। मन शुद्ध हो जाता है। तब मेरा और उनका ये प्रभेद कम हो जाता है। ये कम होने से फायदा क्या होगा? न मन का चांचल्य कम होगा। जो व्यक्ति मुंह में जो आए आन शान बोल देगा, वो व्यक्ति यथेष्ट चंचल है। चंचल क्यों है? न मन में वासना भरा हुआ है, जिसको चित्त मलिनता बोलते हैं। और चित्त शुद्धि के बिना मन शांत नहीं होगा। और जब मन शांत होगा तब मन अंतर्मुख हो जाएगा। तब मन सारे कर्म कोलाहल से दूर हटकर एकदम एकांत को पसंद करे। भगवान भगवत गीता की 13 नंबर अध्याय की 11 नंबर श्लोक में इनके ऊपर चर्चा किया है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। आप लिख लीजिए, इनका व्याख्यान मैं अभी नहीं करूंगा, सिर्फ रेफरेंस दिया। देखिए, इस रास्ते में चलने के लिए पहले तो गुरु वाक्य में और शास्त्र वाक्य में अगाध विश्वास, अंग्रेजी में आप जिसको फेथ बोलते हैं, विश्वास, जो बिलीव होता है ना, इट्स ओनली इमोशन। इंद्रिय से सुन रहा है और इमोशन अप्लाई कर रहा है। व्हाट इज फेथ? जब इमोशन के साथ इंटेलेक्ट काम करता है, जब सत असत की विचार पक्का हो जाता है, तब मन में विश्वास आता है। तो पहले शास्त्र वाक्य में और गुरु वाक्य में विश्वास करके कर्म चालू करना पड़ता है। मतलब हर कर्म करना पड़ता है गुरु वाक्य के ऊपर, शास्त्र वाक्य के ऊपर आधारित होकर। इस ये है इस जीवन का पहला सोपान। और ऐसे भक्ति विश्वास के साथ जो कर्म होता है वो प्रेम से होता है। क्योंकि मैं मेरा गुरु को, मेरा ईश्वर को प्रेम करता हूं। और ज्ञान योग के बाद ऐसे भक्ति योग, कर्म योग करते करते जो व्यक्ति का चित्त एकदम शुद्ध हो गया है, तो ज्ञान योग सफल होता है। ज्ञान योगी भी कर्म करते हैं। वो कैसे? न जैसे सार में अपने लंगूल को हिलाते, एज अ डॉग
वर्ग्स हिज टेल। स्वभावज हो रहा है, उसके साथ कोई संबंध नहीं, जैसे अंतर का कोई संबंध ही नहीं। अभी सवाल है कि ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा अगर हम लोग एक ही साथ करूं तो क्या होगा। देखिए, इट्स ए ग्रेजुअल ग्रेजुएशन। आप एक साथ एमबीबीएस और एमडी पढ़ नहीं सकते। आपको पहले एमबीबीएस खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद आप एमडी के लिए एग्जाम दीजिए, उसके बाद आप अधिकारी बन। ऐसे ही कर्म निष्ठा से ज्ञान निष्ठा में लोग उन्नीत होता है, और इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यही रास्ता है। कर्म करते करते, भक्ति योग के साथ कर्म करते करते मन शुद्ध हो जाता है, तब ज्ञान योग में लोग पदार्पण करते हैं। उसके बाद ज्ञान निष्ठा में उन्नत होता है। आप ये कभी नहीं भूल, कर्म अहंकार से संभूत है, अहंकार से उत्पन्न हुआ। कर्म का मूल है अहंकार। कर्म का माता कौन है? जननी। अविद्या ही कर्म का जननी है, और ज्ञान है अविद्या मुक्त अवस्था। तो ये दोनों का सह अवस्थान असंभव है, संभव नहीं है। क्योंकि ज्ञानी खुद को विशुद्ध आत्मा के रूप में जानते हैं कि मैं आत्मा हूं। आत्मा अकर्ता है, आत्मा अभोक्ता है। शरीर क्रिया के साथ आत्मा की कोई संबंध नहीं रहता है। इसीलिए ज्ञानी ज्ञान निष्ठा पाने के बाद भी जो कर्म करते हैं, उस कर्म का कर्ता ज्ञानी नहीं रहते। तो ज्ञानी सिर्फ उस कर्म का दृष्टा रहते हैं। जैसे भागवत में है जड़ भरत की प्रसंग। पालकी वहन कर रहे थे दृष्टा के रूप। भगवान की जगत सृष्टि, जैसे भगवान सिर्फ दृष्टा है। जैसे सूरज की रश्मि साधु के ऊपर भी आ रहा है, असाधु के ऊपर भी है। सूर्य दृष्टा मात्र है। भगवत गीता की 9 नंबर अध्याय की 9 और 10 नंबर श्लोक में इसके ऊपर चर्चा हुआ। तो अभी आपका सवाल हो सकता है कि देखिए, आप जो बोल रहे हैं, मतलब ज्ञान और कर्म परस्पर विरोधी है, तो इनका मिश्रण कभी नहीं हो सकता है। तो इस समय तो विकल्प व्यवस्था की छाड़ा उनका अलावा और कोई उपाय नहीं रहता है। हो सकता है आप पहले ज्ञान की पथ लो, नहीं तो कर्म की पथ। तो कर्म योगी तो ज्ञान के पथ में कभी नहीं जाएगा। देखिए, ज्ञान के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। ज्ञान के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो? अरुंधति अम्मा एंड एमडी बोल के कोई है? प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। ज्ञान के सिवा रास्ता नहीं है, ये सर्वदा याद रखना पड़ेगा। आप अगर सिर्फ कर्म में डूबे हुए हैं तो आपका ज्ञान नहीं होगा। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कर्म करते करते ज्ञान की अनुशीलन करने में कोई आपत्ति नहीं है। जैसे आप संसार में कर्म कर रहे हैं और उसके साथ साथ क्लास भी कर रहे हैं,
और वही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ज्ञान में निष्ठा प्राप्त हो गया है, ज्ञान में स्थिति लाभ किया हुआ है, उनके द्वारा और कर्म नहीं होता। कर्म नहीं मतलब ऐसे मत सोचो कि खाना बनाना नहीं पड़ेगा, ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, अपने आप पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं। मतलब मैं कर रहा हूं। कर्म उसे ही बोलते हैं जिस जहां पर मैं कर रहा हूं, मैं खाना बना रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं दुकान चला रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं। ये मैं भाव युक्त कर्म को ही कर्म बोलते हैं। एक ज्ञानी से कभी कर्म नहीं होता। यही है अंतिम शब्द। आप अगर ठीक ठीक रूप में कर्म योग के आचरण करना चाहते हैं तो आपको कर्म के साथ साथ भक्ति और ज्ञान की स्वरूप भी समझना पड़ेगा। नहीं तो आप कर्म करेंगे और वो कर्म योग नहीं होगा, कर्म भोग हो जाएगा। अगर आप नहीं जानेंगे कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, ज्ञान क्या है, अगर इसके बारे में आप ठीक तरीके से नहीं समझेंगे, इसीलिए मैं इतना समझा रहा हूं, तो आप सिर्फ कर्म करते जाएंगे और कर्म भोग हो जाएगा। तो स्वामी जी, हम लोग सुने थे कि वेद में सन्यास के बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं है। सिर्फ आप लोग ही सन्यास, क्योंकि आप सन्यासी है, सन्यास के बारे में बोलते हैं। देखिए, श्रुति वेद होता है, वेद तो श्रुति है। और वेद में जो नहीं है वो भगवत गीता में आना संभव नहीं, क्योंकि सर्वशास्त्रमयी गीता। और हम लोग गीता के ध्यान मंत्र में क्या बताया? सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थवत्स सुधीर भोक्ता दुग्धाम दुग्धम गीता अमृतम मह। ये सारे उपनिषद वेद की सार वस्तु है भगवत गीता। तो श्रुति में जरूर सन्यास की विधान है। एक जगह पर है, मैं उपनिषद का नाम याद नहीं कर पा रहा हूं। उनका मंत्र है, तमेतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। वेद वचन, एक ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब चट्टोपाध्याय भट्टाचार्य बंदोपाध्याय नहीं, जो जिनका मन हर वक्त ब्राह्मण में लीन है, ऐसे व्यक्ति का छूट है। आप कुछ भी ना करो, अगर आपके मन पूरा के पूरा ब्राह्मण में लीन है तो आप सन्यास के अधिकारी है। एतम एव प्रव्राजिनो लोकम इच्छन्तः प्रव्रजन्ति शांतो दान्त उपरतिः तितिक्षुः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं पश्येत् त्यजे त्यजत्वैव हि तज्ज्ञानं त्यक्तुः प्रत्यक् परः पदं परं पदम् सत्य अनृते सुख दुःखे वेदानिमं लोकमुञ्च परित्याज्यात्मानम् अन्वेक्षेत्।
जाबाल उपनिषद में है। ब्रह्मचर्यम समाप्य गृही भवेत्। ब्रह्मचर्य मतलब विद्या समापन करके ब्रह्मचर्य रखकर गृही भवेत्। गृहाद वनी भूत्वा प्रव्रजेत। इसके बाद वानप्रस्थ लेंगे। जब गृह की रस चला जाएगा मन से, ये कब चला जाएगा किसी को पता नहीं, लेकिन जरूर ये उपनिषद के उपदेश है, ऑर्डर है, आदेश है। वनी भूत्वा प्रव्रजेत। देन यदि वा इतरथा ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत गृहात् वा वनाद् वा यद हरेव विरजेत तद हरेव प्रव्रजेत। और उपनिषद बोल रहा है कि विद्या लाभ ब्रह्मचर्य के बाद अगर किसी ने कर्म का स्वरूप, भक्ति का स्वरूप, ज्ञान के स्वरूप जान लिया और उनको पानी ग्रहण की कोई इच्छा नहीं, पानी मतलब जल नहीं, मतलब विवाह का इच्छा नहीं है, मन हर वक्त भगवान में लीन है, उनके लिए उपनिषद बोल रहा है कि अगर तुम ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास ले रहे हो तो इनमें कोई असुविधा नहीं। और बताया है, आप कोई भी अवस्था में, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, चाहे आप गृही हो, चाहे आप बाणप्रस्थी हो, जब भी मन में तीव्र वैराग्य आएगा, किसी से भागने के लिए नहीं, संसार से भाग के संसार बहुत कठिन है, बाबा मुझसे नहीं हो रहा है, एक संसार से छूटकर दूसरा संसार बसाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। जब मन में तीव्र वैराग्य आ जाएगा, यद हरेव विरजे, जब ऐसे वैराग्य आ जाएगा, तद हरेव प्रव्रजित, आपकी अधिकार है सन्यास में। मतलब ऐसे नहीं, ऐसे तो आप नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे नहीं, उपनिषद की आदेश है, यू कैन डू दैट। सिर्फ श्रुति में नहीं, स्मृति में भी प्रमाण है। ग्रंथ मुझे पता नहीं, याद नहीं है। कषाय पंक्ति कर्मभ्य ज्ञानं तु परमागति। कषाये कर्मभिः पक्के ततो ज्ञानम प्रवर्तते। जैसे पका हुआ फल ऐसे ही गिर जाते हैं। जब मन भक्ति योग, कर्म योग में पक जाते हैं, पक जाते हैं मतलब कच्चा मन ही मैं और मेरा मेरा करता है। पक्का मन मतलब जो शुद्ध तू और तेरा जानते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ऐसे पक्का जब हो जाता है, तब वो अपने आप संसार से मन उनका ढीला हो जाता है और वो प्रव्रजा मतलब संन्यास ले लेता है। मोक्ष धर्म बोल के एक ग्रंथ है, उसमें है कषायम पाचयित्वा च श्रेणी स्थानेषु च त्रिषु प्रव्रजेत च परम स्थानम पारिव्राज्यम अनुत्तमम्। भावितैः कारणैश्चायं बहु संसार योनिषु आसादयति शुद्धात्मा मोक्षं वै प्रथमाश्रमे। तमासाद्य तु मुक्तस्य दृष्टार्थस्य विपश्चितः त्रिष्वाश्रमेषु
को अन्वर्थो भवेत् परम अभीप्सितः। मतलब जब मन में तीव्र वैराग्य आ जाता है ना, ये श्रवण मनन निधिध्यासन निरंतर करते करते जब मन सब चीज का स्वरूप समझ लेते हैं, तब मन में मोक्ष के सिवा और दूसरा कुछ नहीं आता है। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कोई द्विधा नहीं, एकदम निर्द्विधा में घोषणा किया कि सारे विषय में अनासक्त, जित चित्त इंद्रिय क्रिया, भोग इच्छाधीन आत्मज्ञ व्यक्ति सर्व कर्म संन्यास के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि लाभ करते हैं। कहां पर है? न भगवत गीता की 18 नंबर अध्याय की 49th नंबर श्लोक। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेन अधिगच्छति। भगवत गीता। और ज्ञान निष्ठा क्रमशः, स्टेप बाय स्टेप, ब्रह्म ज्ञान की चरम स्थिति, जो ब्रह्म लाभ, वो हो जाता है। और वही 18 नंबर अध्याय की 50 नंबर श्लोक में भगवान ये घोषणा कर दिया, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो मतलब आपको मन में सवाल आ सकता है कि स्वामी जी, भगवत गीता में ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा, जो पृथक निष्ठा है, और इनका समुच्चय और इनका विकल्प कुछ नहीं होता, ये मेरे पास परिष्कार हो कि दोनों एक साथ नहीं होता। कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। ये आपके पास क्लियर हो गया? तो आपको लगेगा कि बहुत सारे आचार्य हैं, भगवान शंकराचार्य जी है, रामानुजाचार्य जी है, वल्लभाचार्य जी है, और सब आचार्य ने अपने अपने मत को प्रतिष्ठा किया है। मुझे बहुत इच्छा हो रहा है कि ये सब आचार्य किस विषय के ऊपर, मतलब किस दर्शन में इस श्लोक को चर्चा किया है। देखिए, भगवान शंकराचार्य जी, मधुसूदन सरस्वती जी, नीलकंठ जी और आनंद गिरी जी, ये सबका मत एक ही है। क्या? जैसे स्थिति और गति एक समय संभव नहीं। आप स्थितिशील भी है और गतिशील भी है, एक समय दोनों संभव नहीं है। चाहे तो आप गतिशील है या तो आप स्थितिशील है। आपको गतिशील में स्थितिशील लग सकता है, जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, ध्यान कर रहा, तो आपको लगेगा कि मैं तो स्थितिशील हूं, लेकिन आप तो चल रहे हैं ना। तो स्थिति और गति एक समय में संभव नहीं है। जैसे रश्मि, उजाला और अंधेरा एक साथ सह अवस्थान नहीं करते, ऐसे ही ज्ञान और कर्म की समुच्चय, मतलब ज्ञान में भी स्थिति और मैं अहंकार प्रयुक्त करके कर्म भी कर रहा हूं, ये संभव नहीं है। तो जो आत्मविद है,
उनके लिए कुछ संभव नहीं, ये संभव नहीं। ठीक है। लेकिन कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों का ही प्रयोजन है साधन जीवन में, ये सब आचार्य स्वीकार किया। जैसे साधक जब साधना चालू कर रहा है, अगर आप गुरु ईश्वर में भक्ति रखकर सारे कर्म को उनका आदेश समझकर और उनसे उत्पन्न हुआ जो भी फल आए, चाहे वो सुख रूपी, चाहे वो दुख रूपी, चाहे वो लाभ रूपी, चाहे वो नुकसान रूपी, ये भगवान का दिया हुआ है और यही मेरे लिए प्रसाद है, ये कोई इनकार नहीं करता। उनका कहना है जो ज्ञान निष्ठा में जो व्यक्ति स्थापित हो गया है, जो समाधिस्थ है, उनके लिए कर्म संभव नहीं। और श्रीमद रामानुजाचार्य जी या तो श्री बलदेव विद्याभूषण, इन लोग बहुत बड़ा बड़ा आचार्य है, लेकिन इन लोग भक्ति तत्व की और विशिष्ट अद्वैतवाद की प्रवक्ता है। इन लोग बोलते हैं कि कर्म योग ज्ञान योग का ही अंतर्भुक्त है, क्योंकि चतुर्थ अध्याय में कर्म में ज्ञान की ज्ञानाकार तत्व वर्णित हुआ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इस ब्यूटी ऑफ वेदांत चैनल में जाकर चतुर्थ अध्याय की पूरा के पूरा सुनिए, आपके लिए लाभदायी होगा। क्योंकि उन्होंने बोलते हैं सारे कर्म ज्ञाने परिसमाप्यते, भगवान बोल रहा है कि सारे कर्म योगी ज्ञान में समाप्त हो। तो उन लोग बोलते हैं कर्म और ज्ञान विषयक जो भेद बुद्धि, ये आचार्य शंकर वगैरह ये सब आचार्य का है, ये अज्ञान का ही परिणाम है। तो स्वामी जी ज्ञान योग और कर्म योग के बारे में अर्जुन का ये जो प्रश्न, ये मुझे लगता है कि ये सिर्फ जगत कल्याण के लिए ही है। अगर नहीं होता तो इतना तथ्य, इतना शास्त्र में इतना श्लोक है, ये हम लोग नहीं जान पाते। और भगवत गीता सरल तरीका से कैसे समझ पाऊंगा? एक ही उत्तर, अर्जुन की तरह सरल हो जाइए। जो व्यक्ति सरल होता है वो तरल होता है। वो व्यक्ति के मन में कोई कूट कचाली नहीं रहता है। तब वो अपने दोस्त सखा भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान सकता है और उनका उपदेश श्रवण कर सकता है। अगर हम लोग अर्जुन की तरह सीधा हो जाता, सरल हो जाता और गुरु और ईश्वर के ऊपर पूर्ण आस्था विश्वास रहेगा, तो भगवत गीता हमारे पास भी एक सहज बोध्य ग्रंथ हो जाए। श्री भगवान उवाच, सेकंड श्लोक, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। हम लोग अगले क्लास में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हरि ओम तत्सत।